बारे में। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल था कि किसी को शक व शुबहत हो कि खुदा है या नहीं है, तो इस जवाब के लिए वो चाह रहा है कि मैं इल्हाद और मज़हब दोनों को पढ़ूं और पढ़ करके खुद से तहकीक करके जानूं कि खुदा है कि नहीं है। तो इसी तो इसमें इसमें तो बड़ा लंबा पीरियड चल जाएगा। इस शक से बात को दूर करने के लिए लोगों से मैंने सुना है कि 5-5 साल, 10-10 साल, 20-20 साल लोगों को लग जाते हैं शक से बात दूर करने के लिए। सर, इसी दौरान अगर किसी की मौत वाक़ई हो जाती है तो फिर क्या होगा उसका सर? देखें भाई, अगर अल्लाह ताला के वजूद और उसकी वहदानियत और रिसालत जो बुनियादी हैं, फंडामेंटल्स हैं ईमान के, अगर उसमें किसी को शक व शुबा है और इसी शक की हालत में वो मर जाता है तो उसका ठिकाना जहन्नम है, इसलिए कि वो हालत कुफ्र में मरा है। ईमान नाम है यकीन का, कि आप किसी चीज के ऊपर यकीन रखें, और यकीन और शक दोनों एक साथ जमा नहीं हो सकते। तो अगर आपको इन बुनियादी बातों में शक है और इस हालत में मौत आती है, तो इसका मतलब यह है कि बगैर ईमान के मौत आई है, और बगैर ईमान के खात्मा अगर हो तो इंसान का ठिकाना जहन्नम होगा, जन्नत नहीं। हाँ, अगर इसके अलावा मसलन किसी चीज के, मसलन कोई हदीस है या कुरान की कोई आयत है, उसकी समझ में किसी को शक है कि यार ये कुरान की आयत जो है समझ में नहीं आ रही है, आयत के ऊपर शक नहीं है, आयत की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर शक है, और वो तहकीक कर रहा है, तहकीक करके किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा और इस हालत में उसका इंतकाल हो गया, तो उसका खात्मा ईमान पर हुआ है। जो बुनियादी चीजें 7 मुअमन बिही हैं, 7 चीजें हैं कि जिनके ऊपर ईमान लाना जरूरी है, उस पर उसका ईमान है, बाकी चीजों के ऊपर वो तहकीक करते हुए मरा है, तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा। तो फिर उसके साथ जुल्म नहीं हो गया? कैसे जिसके दिमाग में शक व शुबहत था कि खुदा है या नहीं है, फिर वो उसी वो शक व शुबा अगर अल्लाह ने डाला हो, वो शक व शुबा अगर अल्लाह ताला ने डाला हो, तब तो भाई जुल्म होगा। वो शक व शुबा कहां से आया? उसी खुद उसका अपना पैदा करदा है ना। रही ये बात कि अल्लाह ताला के वजूद की दलील, तो वो तो आपके इर्द गिर्द हर तरफ है। आप खुद अल्लाह ताला की वजूद की दलील है। इस दुनिया का एक एक जर्रा खुदा के वजूद की दलील है। उसकी वजह है कि कोई जर्रा, कोई भी चीज खुद से नहीं बनी है, कोई ना कोई उसका बनाने वाला है। ठीक है, तो जब अल्लाह ताला ने अपने वजूद के इतने दलाइल दे दिए कि हर जर्रा उसके वजूद की दलील है, उसको छोड़ शुकूक में आदमी पड़ जाए तो ये शुकूक तो खुद उसके दिमाग की पैदावार है, इसमें अल्लाह का क्या कसूर? सर, मेरी एक मिनट बात सुनने की जहमत करेंगे सर? मैं तो सुन एक रहा हूँ मिनट में आपको बोलो जी। जब जब हम इस कायनात को देखते हैं और इंसान के जिस्मों को देखते हैं, इतना जबरदस्त टाइप का बना हुआ है, और एक वक्त था जब इसका वजूद नहीं था, अभी ये वजूद रखती है, तो मंतक को तो अपील करती है कि इसका कोई क्रिएटर होगा, बट इसके खिलाफ भी फिलॉसफी है ना सर। क्या है वो इल्हाद फिलॉसफी? मुझे है, मुझे बता दीजिए वो फिलॉसफी क्या है, इसके इल्हाद खिलाफ है, क्या फिलॉसफी है? इल्हाद है ना, इल्हाद है, एग्नोस्टिक मुल्हिद तो इज्म है। खुद कहता है, मुल्हिद तो खुद कहता है कि इस कायनात का कभी ना कभी आगाज हुआ है। वो तो कहता है, लेकिन वो तो ये भी कहता है कि मैं खुदा को नहीं मानता हूँ, क्योंकि तो वो वजूद उसके नहीं कहने रखती की या वजह से उसका क्या कोई क्या दलील नहीं है। एक मिनट, क्या अगर कोई ये कहे कि मैं खुदा को नहीं मानता हूं, तो आपका यानी आप वाकई समझते हैं कि ये एकेडमिक लेवल पर इतना कोई मजबूत बात उसने कह दी और आप एकदम कंफ्यूजन का शिकार हो जाएं? क्या ये मुमकिन है? भाई अगर सामने वाला कह रहा है मैं खुदा को नहीं मानता, तो वो उसकी अकल का कसूर है, या फिर दलील दे, ऐसी ऐसी सॉलिड दलील दे खुदा के ना होने पर कि हम लाजवाब हो जाएं। आज तक एक दलील तो दी नहीं किसी मुल्हिद ने। मैं अपना मैं तो कुछ मुल्हिदों से यही कहता हूं कि भाई हमारे दलाइल तो तुमने सुन लिए, खुदा मौजूद है, 10 दलीलें हमने दे दी, तुम हमें एक दलील दो जो सॉलिड कॉन्क्रीट एविडेंस जिसको कहते हैं कि खुदा मौजूद नहीं है। वो एकदम ये कहेगा कि नहीं, दावा तो आपका है, हम क्यों दलील दें? चूंकि उसके पास है नहीं, इसलिए वो इधर उधर के बहाने करता है। आप किसी भी मुल्हिद से खुदा के मौजूद न होने की दलील पूछ लीजिए। मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे जो गॉड को मानता है तो उसको लगता है कि उसको लगता है कि इस कायनात को एक क्रिएटर है, वो
तो जो मुल्हिद है सर, उसको क्यों नहीं लगता है कि इस कायनात का कोई क्रिएटर होना चाहिए या उसका सबूत नहीं है? मैं ये क्या चाहता आपको हूँ लगता है कि पांचों उंगलियां बराबर होती हैं? सो तो नहीं है। नहीं है। इसी तरीके से हर इंसान की अकल भी एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग लो आईक्यू लेवल के होते हैं, कुछ हाई आईक्यू लेवल के होते हैं। कुछ लोगों की अकल जो है अकल की जगह खन्नास होता है। तो ये जो मुल्हिद हैं, तो वो दरअसल अपनी अकल को सही तरीके से इस्तेमाल करने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को खो चुके हैं। और यही वजह है कि उनकी फितरत जो है वो इस तरीके से खत्म हो चुकी है और डिस्टोर्ट हो चुकी है कि सही और कॉमन सेंसिकल बातें भी उनको समझ में नहीं आती। तो इसमें अल्लाह का कसूर है। लेकिन मुल्हिद से भी हम सुने हैं सर, वो कहते हैं कि जो गॉड को मानता है ना, उसके पास अक्ल नहीं है, वो सोचता ही नहीं है। जैसे आप अच्छा, तो यानी आप ये देखें, चले मैं सिंपल आपसे बात करता हूं। जो गॉड को मानता है उसके पास अकल नहीं है, ये मुल्हिद का दावा है। इस बेअकली के बावजूद गॉड को, खुदा को मानने वाले ने दलीलों का अंबार लगा दिया खुदा के वजूद पर। ठीक है, अंबार लगा दिया, इतनी दलीलें हैं। जो खुदा को नहीं मानता वो उनके मुताबिक अकलमंद है। इस अकल के बावजूद एक भी दलील नहीं दी। तो भाई अकलमंद कौन हुआ फिर? जो दलील देने वाला है वो अकलमंद है, या जो बगैर दलील के बात कर रहा है वो अकलमंद है? तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि मंतक को अपील करती है, लेकिन तो मैं मंतिक अपना क्या है? मंतिक क्या है? मंतिक लॉजिक और अकल है ना। तो खुदा का वजूद अगर मंतिक को अपील कर रहा है तो बात खत्म हो गई, बात खत्म। सर मैं अपने बारे में कुछ बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरे मंतक को अपील करता है कि इस कायनात का कोई क्रिएटर है, लेकिन सर दिल नहीं मानता। इसलिए कि रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि जो इसके खिलाफ जो फिलॉसफी है उसके बारे में जानूँ। उसके बगैर जाने है ना, मुझे गॉड को मानना सर से ब्लाइंड बिलीफ टाइप का लगता है कि तो आप बिना जाने सामने वाले के, भाई, बिना अगर सामने। आपको रोका किसने है? किसी ने रोका है आपको? लेकिन वही सब जहन्नम का खौफ जो हो जाता है, जहन्नम का खौफ, जहन्नम का खौफ है उसी आपको? दौरान तो, उसी दौरान तो, अगर मर गए तो तो उसी नतीजे तक आपको पहुंचने से आपको पहले। कितने साल चाहिए इल्हाद को समझने के लिए? कितने साल चाहिए? मैंने मैंने देखा लोगों को 18-20 साल लग गए हैं। नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूं, आपको कितने साल चाहिए इल्हाद को समझने के लिए? अब जितने सालों में समझ में आ जाए। देखें, मैंने आपको एक स्टैंडर्ड दिया है। वो स्टैंडर्ड ये है कि मुल्हिद के पास खुदा के मौजूद न होने की कोई कॉन्क्रीट दलील नहीं है। ठीक है, कोई भी दलील नहीं है। आप कितना ही पढ़ लें इल्हाद को, जमीन सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते रहें, 100 साल तक पढ़ते रहें, दलील नहीं मिलेगी। हाँ, जो खुदा के मानने वाले हैं उनके दलाइल के ऊपर मुहाकमा मिलेगा, उनके दलाइल के ऊपर क्रिटिसिज्म मिलेगा। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। इससे ये बात साबित हो गई कि जो खुदा को मानने वाले हैं उनके पास दलाइल है, जो खुदा को नहीं मानने वाले हैं उनके पास कोई दलील नहीं। तो आप इल्हाद को क्या पढ़ेंगे जब उनके पास दलील ही नहीं है? सर आप सर कैसे किस लॉजिक के बेस पे कहते हैं कि गॉड है, जरा हमें बता सकते हैं? आप यार, आपने इतना बेसिक सा क्वेश्चन किया है। हमारे सामने सिंपल कॉमन सेंसिकल आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट क्या? मैंने अभी शुरू में इसकी तरफ इशारा भी किया कि दुनिया की छोटी से बड़ी चीज, उसके पीछे कोई ना कोई सबब है, वो खुद से खुद वजूद में नहीं आई है। ठीक है, तो कायनात जब खुद से खुद वजूद में नहीं आई है और कोई भी चीज खुद से खुद वजूद में नहीं आ सकती है, तो यकीनन उसको कोई मौजूद करने वाला है। उसी मौजूद करने वाले को हम खुदा कहते हैं। इसमें क्या मसला है? मेरा मसला यहाँ पे ये है सर, जिस लॉजिक आपने लगाया ना सर, तो मुल्हिद भी सर इसके खिलाफ भी आर्गुमेंट पेश करते हैं ना, यही बात है। वो क्या आर्गुमेंट है? क्या कोई ऐसी चीज है मुल्हिद के पास कि वो खुद ब खुद वजूद में आ गई हो? क्या कोई इसकी मिसाल है? ये जो मुल्हिद आपके पीछे बोल रहा है उसको के खुद आके आर्गुमेंट दे दे जी। जी जी, मेरे पीछे नहीं है, कोई नहीं है। अच्छा, नहीं, वो मजाक में कह रहे, कुछ आवाजें आ रही थी, डोंट माइंड जी।
मैं सर 2-3 साल पहले बहुत मजहबी हुआ करता था, लेकिन अल्लाह पता ताला नहीं। आपको दोबारा मजहबी करे। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि क्या दुनिया में, इस कायनात में आपके पास कोई एक, आई एम ओनली आस्किंग वन, कोई एक एग्जाम्पल है जो खुद से वजूद में आ गई हो वो चीज? सो तो नहीं है। फिर जब नहीं है, अच्छा, और ऐसी कितनी काउंटलेस चीजें हैं, काउंटलेस क्या, हर चीज है कि जिसके पीछे सबब है, जिसको कोई ना कोई वजूद करने वाला है, मौजूद करने वाला है, उसके पीछे सबब है। तो जब आपके पास कोई एक भी चीज ऐसी नहीं है जो खुद ब खुद वजूद में आई हो, हर चीज का कोई ना कोई मौजूद करने वाला है, ईजाद करने वाला है, वजूद बख्शने वाला है, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है उस मुजीद को मानने में? आई डोंट नो। मतलब मुझे हैरत है, सिंपल सी बात है, मुझे हैरत है कि आप चंद साल पहले मजहबी हुआ करते थे और फिर आप इन यानी उल्टे सीधे चैनलों को देखकर कंफ्यूजन का शिकार हो गए और आपने इतनी बुनियादी बात के ऊपर गौर नहीं किया। आप गौर करें, आज मैं आपको दावत दे रहा हूं, आप मुझे कोई एक चीज ला दें जिसके बारे में ये दावे से कहा जा सकता हो 100% एक्यूरेसी के साथ कि ये खुद ब खुद वजूद में आई है। नहीं है, नहीं है ना। तो दुनिया, इसीलिए मैंने कहा कि आप खुद, मैं, हमारे इर्द गिर्द का एक एक जर्रा खुदा के वजूद पर दलील है। मुझे हैरत है कि आप किस तरीके से इस शैतानी दजल और फरेब का शिकार हो गए। बिल्कुल। दुआ कीजिए हजरत इनसे मैं ये भी चीज पूछना चाहता हूँ, बड़े सिंसियर भाई लग रहे हैं आपकी मौजूदगी, मुख्तसरन, कि आपने कहा कि मुल्हिद ये कहते हैं कि जो मोमिन है उसमें अकल नहीं होती, हम में अकल होती है। तो कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि वो जिसको अकल कह रहे हैं कि इनके पास नहीं है मेरे पास है, यानी मुल्हिद के पास है मोमिन के पास नहीं, वो अकल है क्या, वो कहते किसे हैं? इस पे भी जरा गौर कीजिएगा। ठीक है, शुक्रिया। हाँ, और इस स्टैंडर्ड पे हमेशा गौर करें कि जो अपने आप के अकल होने का, जो साहिब अकल होने का दावा कर रहा है, वो दलील में फसड्डी, उसके पास एक भी दलील नहीं, और जिसको बेअकल कह रहा है उसके पास दलीलों के अंबार हैं। तो भाई बेअकल कौन है और बाअकल कौन है, इससे तो खुद ही बखुद समझ में आ जाता है। क्यों इश्तियाक साहब? जी, सो तो बात है। तो अगर आपको वाकई जहन्नम का इतना खौफ है तो क्यों आप ईमान में वापस दाखिल नहीं हो जाते, जबकि आपके सामने इतनी वाज़ेह बात आ गई है और आप स्पीचलेस हो गए हैं, आपके पास उसका जवाब नहीं है। तो यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट ईमान। मुझे बताइए, आपके पास कोई ऑप्शन है ईमान के अलावा? ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन जब ऑप्शन नहीं है तो क्या इसमें भलाई नहीं है कि आप इस्लाम में वापस आ जाएं? आना चाहता हूँ मैं, जो तो ना, क्या रुकावट है? मैं मानने की कोशिश करता हूँ, लेकिन माइंड में यही आता है कि तुम सामने वाले के आर्ग्यूमेंट को बिना जाने, सामने वाले का आर्ग्यूमेंट अगर होगा तो अब मैं वही कह रहा हूं, अगर आर्ग्यूमेंट होगा तो मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज जाइए और जान लीजिए। आर्ग्यूमेंट है ही नहीं तो क्या जानेंगे? सामने वाले का आर्ग्यूमेंट है ही नहीं खुदा के अदम वजूद पर, खुदा के मौजूद न होने पर सामने वाले का आर्ग्यूमेंट नहीं है। हाँ, मुसलमानों के जो आर्ग्यूमेंट है उन पर क्रिटिसिज्म है, वो तो हर चीज के ऊपर क्रिटिसिज्म होता है। दुनिया में कोई भी चीज, हर चीज के ऊपर आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो आपके पास सीरियसली कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जब ऑप्शन नहीं है तो आप ईमान में वापस आ जाएं, और सूनर इज बेटर, जितना जल्दी आएंगे उतना बेहतर है, क्योंकि किसको क्या पता है कि दुनिया कितने दिन की है और जिंदगी कितने दिन की बाकी है। और तहकीक करते रहे, वापस आके तहकीक करते रहे, कोई मसला नहीं। वापस आ के तहकीक करने पर तो फिर मैं एक चीज को हक मान लिया हूँ, फिर मैं न्यूट्रल होकर तहकीक नहीं ना नहीं, देखिए, मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मैंने तहकीक की है इल्हाद के ताल्लुक से, कैसर अहमद राजा साहब हैं, आमिर हक साहब हैं, हम सब ने तहकीक की है इल्हाद के ऊपर, और अपने ईमान को खोए बगैर तहकीक की है अल्हम्दुलिल्लाह। और उस तहकीक के नतीजे में हमारा ईमान मजबूत ही हुआ है, कमजोर नहीं हुआ। तो किसी भी चीज के ऊपर तहकीक करने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जो पहले से किसी चीज को पर बिलीव करते आ रहे हैं उसको छोड़ दें। ये कहाँ का उसूल है?
इश्तियाक साहब इसको इस तरह समझें कि एक साइंटिस्ट होता है, वो साइंस पर ईमान रखता है ना, मगर लेबोरेटरी में रिसर्च करता रहता है। किसी ने आज तक उसको बायस्ड कहा? किसी ने आज तक कहा ये तो चूंकि पहले ही साइंस पे मानता है तो ये साइंसी उसूलों के मुताबिक ही समझेगा? नहीं, एक इंसान मोमिन रहकर भी तनकीदी तहकीक कर सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो ये कहना कि भाई अब चूंकि मैं मुसलमान हो जाऊंगा या मैं ईमान ले आऊंगा तो मैं बायस्ड हो जाऊंगा, मैं न्यूट्रल तहकीक नहीं कर सकूंगा, व्हाई नॉट? आप सवाल करें, न्यूट्रल तहकीक करें, कोई आपको रोक ही नहीं सकता। तो बहरहाल काफी वक्त आपके साथ गुजारा है। अगर आप चाहते हैं कि वाकई आप पुरसुकून जिंदगी गुजारें, इस वक्त आपका जहन जो है निहायत कंफ्यूजन का शिकार है, और ये कंफ्यूजन जो है वो कंफ्यूजन इसलिए है कि आपने बगैर टूल्स के उस मैदान में कदम रख दिया है कि जहां पर आपको कदम कदम पर टूल्स की जरूरत है। आप मसलन किसी बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए आपको चिनाई का और जनाब जितने भी मटेरियल है वो सब चाहिए। अब आप बिल्डिंग खड़ा करना चाहते हैं और मटेरियल आपके पास है नहीं, टूल्स आपके पास है नहीं, तो कंफ्यूजन तो होगा ही। लिहाजा आपके लिए बेहतर यही है कि आप किसी एक जावियों को पकड़ें और उसके बाद फिर तहकीक करते रहें। तो इंशाअल्लाह मैं आपको दावत देता हूं बल्कि अभी, कि आप अपने ईमान को बचाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ें और मजबूती के साथ उस पर जम जाएं और उसके बाद तहकीक करते रहें। ठीक है? ठीक है। चलें, शुक्रिया।